नेक्स्ट, लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड लिमिट को बेसिकली अगर हम अपने क्वेश्चंस में जब मैथमेटिकल ऑपरेशंस करते हैं तो उसमें बेसिकली हम लोग कैसे इसको एस्टिमेट करते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि आपको एक स्मॉल, वेरी स्मॉल, लेट h बी अ वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर क्लोज टू जीरो, जो जीरो के बहुत ज्यादा क्लोज है, इसका मतलब बहुत ज्यादा छोटा नंबर है लेकिन स्मॉल पॉजिटिव नंबर है। तो उस केस में लेफ्ट हैंड जो लिमिट होगी वो क्या हो जाएगी, लिमिट x टेंस टू 2 माइनस एफ एक्स। ठीक है, तो यहां पर देखो कि अगर 2 होगा तो ये रहा 2 आपका पॉइंट, 2 से जस्ट पहले वाली वैल्यू होगी लेट्स से ये वाली, तो 1.999 मैंने मान लिया। तो यहां पर अगर देखा जाए तो h की जो वैल्यू होगी वो पॉजिटिव अगर लेंगे तो ये जो 1.99 है वो 2 माइनस एच होगी समथिंग। तो h अगर पॉजिटिव होगी तो ऑब्वियसली h की वैल्यू माइनस करेंगे तो 1.9999 आएगा। ठीक है, इसका मतलब हुआ 2 माइनस एच करेंगे जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो x टेंस टू 2 माइनस वो हम लिख सकते हैं h टेंस टू 0, और जो 2 माइनस हमने लिखा था यहाँ पर आ जाएगा 2 माइनस एच, यानी कि यहाँ पर जो x की वैल्यू है उसकी जगह हम इसको 2 माइनस एच रखेंगे। तो ये 2 माइनस एच की जगह हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 2 माइनस एच का होल स्क्वायर इक्वल टू, अब यहाँ पे h की वैल्यूज अगर 0 रखेंगे तो आंसर आ जाएगा 4। ठीक है, सेम प्रोसीजर है राइट हैंड लिमिट का। तो राइट हैंड लिमिट मेरी होती है x टेंस टू 2 प्लस, तो x टेंस टू 2 प्लस में मैं क्या रखूंगा, h टेंस टू 0। वही सेम चीज है कि x टेंस टू 2 प्लस होगा तो ये 2.1 मान लो या 2.0001 मान लो। तो अगर मैं इसमें h की वैल्यू को अगर 0.001 में 2 में अगर 0.001 अगर ऐड कर रहा हूं तो ये मेरी h की वैल्यू हो गई। तो मैं क्या करूंगा 2 प्लस एच इसको लिख सकता हूं। तो जो लिमिट मेरी हो जाएगी वो हो जाएगी h टेंस टू 0 2 प्लस एच का होल स्क्वायर, दैट मीन्स 4। ठीक है, अब यहां पर बेसिकली मेरी लेफ्ट हैंड लिमिट भी आ रही है मेरी 4 और राइट हैंड लिमिट भी 4 आ रही है, दैट मीन्स लिमिट x टेंस टू 2 एफ एक्स एग्जिस्ट एंड इज इक्वल टू 4। ठीक है, श्योर। नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं, वैल्यू ऑफ अ फंक्शन। तो वैल्यू ऑफ अ फंक्शन बेसिकली आपकी एग्जैक्टली वैल्यू होती है किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो यहां पर देखा जाए तो जैसे मेरे पास एफ एक्स था एक्स स्क्वायर, तो अगर मैं इसमें 2 पुट करता हूं f2 हो जाएगा मेरे पास 2 का होल स्क्वायर यानी कि 4। वैल्यू ऑफ द फंक्शन डायरेक्टली आप किसी भी फंक्शन के अंदर x की वैल्यूज को पुट करके वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकाल सकते हैं। लिमिट की अलजेब्रा में क्या क्या आता है आपका, अगर मैंने लेट्स से कि एक लिमिट है x टेंस टू a एफ एक्स को मैंने l मान लिया और लिमिट x टेंस टू a gx को मैंने m मान लिया, तो दोनों फंक्शंस के साथ यानी कि दोनों फंक्शंस के सम की जो लिमिट होगी वो दोनों के अलग अलग लिमिट्स के सम के इक्वल हो सकती है, यानी कि जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा l प्लस m। ओके, यानी कि आप दो फंक्शंस के सम की क्यूमुलेटिव लिमिट्स को सेपरेट कर सकते हो दोनों की अलग अलग लिमिट के सम के बराबर, तो l प्लस m हो जाएगा। सेम चीज सब्ट्रैक्शन में हो जाएगी कि अगर यहां पर माइनस हो जाएगा तो ये l माइनस m हो जाएगा। ठीक है, ओके, अगर किसी कांस्टेंट का किसी फंक्शन के साथ मल्टीप्लाइड है और वो लिमिट के अंदर है तो जो कांस्टेंट है वो हम बाहर निकाल सकते हैं और बाकी का जो फंक्शन होगा उसकी लिमिट अलग से निकालेंगे। तो आंसर बेसिकली हो जाएगा आपका k इंटू एल, जहां पर l आपकी उस फंक्शन की लिमिट है, ऑलरेडी आपने निकाला। 4 नंबर की जो आपकी अलजेब्रा है उसमें ये कहता है कि अगर दो फंक्शंस के मल्टीप्लिकेशन की लिमिट है तो आप क्या कर सकते हो, दोनों फंक्शंस को अलग अलग निकाल के उनकी लिमिट्स अलग अलग निकाल के उन दोनों को अलग अलग मल्टीप्लाई कर सकते हो l इंटू एम। बट एक कंडीशन है, दिस डज नॉट होल्ड इफ वन ऑफ lm इज 0 एंड अदर इज इन्फिनिटी, यानी कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स इज इक्वल टू 0 है
और लिमिट x टेंस टू a gx इक्वल टू इंफिनिटी है, ठीक है, बिकॉज 0 इंटू इंफिनिटी इज नॉट डिफाइंड क्वांटिटी। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि लिमिट x टेंस टू a आपका fx ये आपका इंफिनिटी है और लिमिट x टेंस टू a gx इक्वल टू 0, सेम चीज हो जाएगी। तो आपका वाक्य अगर मान लो आपके पास लिमिट x टेंस टू a fx इक्वल टू लेट्स से कि आपके पास कोई फाइनाइट क्वांटिटी है 2 लेट्स से, ओके, एंड लिमिट x टेंस टू a gx इक्वल टू है लेट्स से 0, तो आंसर हो जाएगा दोनों का मल्टीप्लीकेशन 0, ठीक है।